चलिए प्रेम से बोलिए भारत माता की। क्लास 10 में है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं, चौथा चैप्टर है, उसी का पार्ट 2 आज पढ़ा रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। हम लोग देखिए पार्ट 1 में क्या पढ़े थे, भारत में राष्ट्रवाद और इसका विकास कैसे हुआ था। तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में हम लोग राजनीतिक कारण पढ़े थे। राजनीतिक कारण के बाद आप लोगों ने देखा था कि इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना, ये सब राजनीतिक कारण में था। राजनीतिक कारण के बाद हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, फिर अन्य कारण हम लोगों ने पढ़ा था। अन्य कारण भी हम लोगों ने बढ़िया से डिटेल किया था। उसके बाद फिर गांधी युग में आए थे और अब हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा सीधी, है ना, नया अध्याय में। अब इसके बाद गांधी जी का सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग सीधा सीधी आगे बढ़ेंगे और खूब बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। मजा आने वाला है। हर चीज को बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से सीखें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, ताकि आप और हम दोनों मिल करके जो है ना, इस चैप्टर को बहुत अच्छा से सजा दें, बहुत अच्छा से इसको आगे बढ़ा दें। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे में। खूब सुंदर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं, खूब सुंदर ढंग से इसको पढ़ते हैं। देखिए गांधी जी अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ करते हैं, बैरिस्टर बनने की पढ़ाई इंग्लैंड में करने जाते हैं। कहाँ करने जाते हैं, इंग्लैंड में करने जाते हैं। आप सोचिए कि गांधी जी कितने, है ना, उस समय के बिजोड़ आदमी थे कि आज भी हम लोग इंग्लैंड नहीं गए हैं घूमने के लिए। गए हैं हम लोग नहीं। और उसी समय कब 1891 की बात हम लोग कर रहे हैं। कब तक की बात कर रहे हैं, 1891 में ही आपको गांधी जी जो हैं वो घूमने के लिए कहाँ, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले जाते हैं। आ रहा समझ में ये बात को, कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो इंग्लैंड में गांधी जी जो है, इंग्लैंड में कहा, इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने माने वकालत की पढ़ाई करने, इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने, है ना, पढ़ाई करने, है ना, ये क्या करते हैं, माने पढ़ाई करने जाते हैं और फिर वो भारत आ जाते हैं। फिर वे कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। ये भारत आए कब, 1891 की बात हम बता रहे हैं। फिर वो क्या आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। अभी वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं तो उनके पास कोई जॉब वगैरह है नहीं। पहले जिस तरह से आज हम लोगों के यहाँ बीपीएससी और यूपीएससी क्रेज हो गया है कि नहीं, उसी प्रकार से पहले जो है बैरिस्टर की पढ़ाई का क्रेज था, है कि नहीं। बैरिस्टर की पढ़ाई क्यों, बैरिस्टर की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई होती थी कि जब भी कोई दो आदमी लड़ता तो दो लोगों की नौकरी हो जाती है कि नहीं। दोनों पक्ष अपना अपना वकील रखते थे, यानी कि वकील की उस समय बहुत ज्यादा मांग थी, है कि नहीं। तो इस वजह से वहां बैरिस्टर की पढ़ाई बहुत ज्यादा माने प्रचलित थी उस समय। और महात्मा गांधी कहाँ से बैरिस्टर किए थे, इंग्लैंड में जाकर के। सोचिए इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्टर किए थे और बैरिस्टरी की पढ़ाई करके 1891 में जब भारत आए तो उनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था। और उस समय गुजरात का एक व्यक्ति है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम है, दादा अब्दुल्ला। और उसको किसी कारण बस दक्षिण अफ्रीका में, कहा, दक्षिण अफ्रीका में वकील की जरूरत पड़ती है। और उसको मालूम होता है कि मेरे ही यहाँ के एक लड़का जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करके अभी लौटा है, जिसका नाम गांधी है, जिसका नाम गांधी है। तो गांधी को बहुत कम कीमत पर दादा अब्दुल्ला जो है कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ ले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की। जरा चलो और हमको वहां पे मदद करो, हमको वकील की जरूरत है, हम बिजनेस करते हैं, हमको वकील की जरूरत है और आपने वकील की पढ़ाई की है तो जरा हमको मदद कर दीजिए और बहुत कम फी में, है ना। और गांधी जी भी सोचे कि हमको भाई कहीं रोजगार है नहीं, तो चलो भाई दादा अब्दुल्ला जी कह ही रहे हैं तो क्यों ना दक्षिण अफ्रीका में अपने बुद्धि को आजमाया जाए, समझे कि नहीं। और गुजरात के जो दादा अब्दुल्ला हैं, गुजरात के क्या नाम है उनका, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, है कि नहीं। गांधी जी को कहां लेके चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी को कहां लेके गए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में कब गए गांधी जी, तो 1893 में। 1891 में तो ये किए थे, 1893 ईस्वी में। कब,
93 ईस्वी में गांधी जी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका में चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका में चले गए। देखिए हुआ क्या चीज, दक्षिण अफ्रीका में भी देखा इन्होंने कि अरे यहाँ भी अंग्रेज जो है काले लोगों को बहुत तंग कर रहा है कि नहीं है। उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट, एसी वाली टिकट है ना, बुक कराई थी रेलवे की, समझे कि नहीं। फर्स्ट क्लास की बॉगी में अपना टिकट बुक करवाया था और एसी में बैठे हुए थे, एसी बॉगी में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास के है ना टिकट पर बैठे हुए थे, पूरा ठाठ के साथ है ना बैठे हुए थे। और उसमें कुछ अंग्रेज जो है से प्रवेश कर गए और अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग फर्स्ट क्लास की बॉगी में नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ काले है ना, काले इंडियन और कुत्ते लोगों का अलाउ नहीं है कि नहीं। इस तरह की बातें वहां पे लिखी हुई थी है ना। तो आप कैसे बैठ गए? आपके पास भले फर्स्ट क्लास का टिकट है फिर भी आप यहां से उतरिए, है कि नहीं। गांधी जी ने कहा कि अरे भैया आप देखिए मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं फर्स्ट क्लास में ही सवारी करूंगा। बोला कि ये सब नहीं चलेगा। इनको जो है ठंडा का दिन था, ठंडा के दिन में है ना अंग्रेज लोग क्या करता है, बात जबरदस्ती है ना इनको ट्रेन से क्या कर देता है, फेंक देता है। क्या कर देता है? फेंक देता है, समझे कि नहीं। तो वहां गांधी जी ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, यहां भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा शासन है, यहां तो और ज्यादा इन लोग अंत किए हुए हैं, तो क्यों न पहले दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों को ही सिखा दिया जाए, है कि नहीं। क्यों न इन्हीं के खिलाफ जो है हमको आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अब जो है से इनको हमको क्या करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो गांधी जी को वहां जब स्टेशन पर ठंडे की रात में जब फेंक दिया उठा करके फर्स्ट क्लास टिकट रहने के बावजूद भी, तो इन्होंने कहा कि यहाँ भी अंग्रेजों का जो है बड़ा खराब नीति है। और वहां ये किसका शिकार हो गए थे? रंग भेद की नीति का शिकार हो गए। किसका शिकार हो गए? रंग भेद की नीति। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो गोरे थे, वो गोरे को ही चाहते थे, वे काले को, इंडियंस को, कुत्ते को हम एक समान समझते थे, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो है वे उनकी इज्जत नहीं करते थे। यानी गांधी जी ने सोचा कि हम तो यहाँ पे रंग भेद का शिकार हो गए, है ना। तो एसी कोच से उनको क्या कर दिया गया था? उतार दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में ही। एसी कोच से क्या कर दिया गया था? कोच से उतार दिया गया, उतार दिया गया, नाक मुंह छिला गया था उस समय, है कि नहीं। उतार दिया गया, रंग भेद का ही शिकार हो गए। किसका शिकार हो गए? रंग भेद का शिकार हो गए। और किस स्टेशन पर फेंका गया, क्या कैसे कैसे किया गया, ये सब पूरा डिटेल में, यही सब कहानी पूरा डिटेल में हमने गांधी युग में कह दिया है पहले भी, है ना। उसका वीडियो इसमें आपको मिल जाएगा। तो रंग भेद का शिकार हो गए। और ये घटना कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। इस चैप्टर में उतना हम लंबा इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि चूंकि उतना पढ़ना नहीं है आपको, जितनी जानकारी हमको देना है, जितना आपके कोर्स में पढ़ना है, हम उतना ही चीज को पढ़ा रहे हैं। बहुत विस्तार से इस कहानी को देखना होगा। तो मेरा सीरीज जो बना है गांधी युग, उसमें जाकर के आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। पूरी आजादी की कहानी है, एकदम 1600 से लेकर के 1948 तक की कहानी है। माने जो अंग्रेजों के प्रवेश से लेकर के है ना गांधी जी के मृत्यु तक की कहानी है, उसमें बनाए हैं हम, समझे कि नहीं। तो वहां पर हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे यही पढ़ेंगे। गांधी जी ने इन अंग्रेजों के खिलाफ है ना, गांधी ने क्या किया? देखिए इनका एक सिद्धांत था, सत्य के लिए आग्रह करो। इनका क्या कहा नाम था? सत्य के लिए आग्रह करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। अपनी मांग को बात जबरदस्ती किसी के पास रखने या थोपने की जरूरत नहीं है। सत्य के लिए लड़ाई लड़ना है, सत्य के लिए हमेशा आग्रह करना है कि नहीं। सत्य के लिए आग्रह को ही कहा जाता है सत्याग्रह। क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। और ये लाठी पर विश्वास नहीं करते थे, वे मारा पीटी पर विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि किसी को भी झुकाया जा सकता है अहिंसा के बदौलत, प्यार से बानी बोल करके, है ना, रूस करके, फूल करके, भूखे रह करके। इनको ऐसा विश्वास था, काहे नहीं मानेगा, कौन मरने देगा भूखे प्यास से, है कि नहीं। जरूर उसको दया मोह ममता आएगा। तो इनका सबसे बड़ा हथियार था सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्याग्रह और अहिंसा। ये इनका प्रमुख हथियार था हर जगह। और गांधी जी ने उसी चीज का प्रयोग किया। यहाँ पे गांधी ने क्या किया? गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह। यानी कि गांधी जी की पहली सत्याग्रह कहां हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई। कहां हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। समझ में आ रही है बात? है ना। तो सत्याग्रह हुआ, किसके खिलाफ हुआ?
तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। इसके खिलाफ हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, गोरों के खिलाफ हुआ। कहां पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये गए थे दादा अब्दुल्ला का काम करने के लिए और उनका काम किए और फंस गए वहां के लोगों के लिए। यहां तो बोले उन्होंने सोचा कि नहीं, यहां पे भी बहुत सारे भारतीय हैं, तो आज हमें इन लोगों का सामना करना पड़ा है, तो वैसे ही तो यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता होगा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों से मिला, लोगों को एकत्रित किया, बोले कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया, सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया। सत्याग्रह कैसे किया? अहिंसा के बदौलत। कैसे किया? अहिंसा के बदौलत। अहिंसा के मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कर बिना किए, है ना, लोगों को इकट्ठा किया, है ना, बैठ गए, है ना, और उन्होंने नारा इस तरह से दिया होगा, है ना, कि अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, है ना, गोरे लोग होश में आओ, इस तरह से बात हो रही होगी। आंदोलन में क्या होता है? मुर्दाबाद ना और होश में आओ, हाय हाय होता है कि नहीं? यही कर रहे थे। चक्का जाम होगा, है कि नहीं, रोड जाम होगा, रोड बंदी मतलब दुकान बंदी होगा, संस्था बंदी होगा, यही ना विरोध प्रदर्शन होता है जी। तो वही सब यहाँ पर किए। वहां माने वहां के भारतीय लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, क्या करने के लिए? अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों को झुका दिया। वहां इनकी जीत हो गई, है ना। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को क्या होना पड़ा? इनके सामने झुकना पड़ा। जज के पास इन्होंने कहा कि किस आधार पर हमको एसी बोगी से हटा दिया गया, जबकि मैंने इसके लिए पैसा चुकाया था, है कि नहीं? यहां यह कौन सी नीति है? अंग्रेज अफसर को माफी मांगना पड़ा था, जज को भी माफी मांगना पड़ा था, क्योंकि अपने भी क्या थे? बैरिस्टर थे, वकील थे, बढ़िया से लड़ते थे, कोई अनपढ़ आदमी थे, पढ़ा लिखा आदमी थे, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया? वहां के भारतीय लोगों को अधिकार इन्होंने दिलवाया और अंग्रेजों को झुकाया, है ना। दक्षिण अफ्रीका में अपने इस हथियार के बदौलत, है ना, भारतीय लोगों को, है ना, न्याय दिलाया, है ना, और न्याय दिलाया और है ना, अंग्रेजों को झुकाया। अंग्रेजों को क्या किया? झुकाया। आ गया समझ में? अंग्रेजों को क्या किया? झुकाया, है कि नहीं? अंग्रेजों को क्या किया? झुका दिया। समझ में आ गई बात? अंग्रेजों को झुका दिया। यहां तक की बात हो गई। अब देखिए, गांधी जी के इस कारनामे को पूरा भारत के लोग अब जानना शुरू कर दिया कि अरे, मैंने भारत के गुजरात का एक आदमी है जिसका नाम गांधी है, उसने तो दक्षिण अफ्रीका में कमाल कर दिया, है कि नहीं? वह तो सत्याग्रह और अहिंसा के बदौलत बिना लड़े झगड़े वहां के भारतीयों को भी न्याय दिला दिया। अब तो अंग्रेज भारतीयों को कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये तो ऐसा लड़ाई लड़ा के एकदम शांत हो गया। यह बात भारत के, है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। राजनीतिक गुरु का नाम था, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। मालूम चला कि अरे मेरा चेलवा वहां तो कमाल कर दिया है, तो बोले कि अरे भैया तुम वहां क्या कर रहे हो गांधी? यहां भी तो अंग्रेज तबाह किए हुए है अपने भारत में, तो तुम अपने भारतीयों के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए लड़ रहे हो। क्या अपने देश के लोगों के लिए नहीं लड़ोगे? एक काम करो, तुम कहां चले आओ? भारत चले आओ। तुम कहां चले आओ? भारत चले। यह बात किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? तो गांधी जी के गुरु जी थे, राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जिनका नाम क्या था?
गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। समझ में आ रही है बात? गांधी जी के राजनीतिक गुरु जिनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी को कहां बुलाते हैं? भारत। अब गांधी को, है ना, अब गांधी को भारत बुलाते हैं, भारत बुलाते हैं। इन्हीं के बुलावे पर गांधी जी जो है 9 जनवरी, याद रखिएगा इस समय, 9 जनवरी 1915 को, कितना तारीख को? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां लौटे? भारत लौटे। कहां लौटे? भारत लौटे, है कि नहीं? चूंकि ये 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं, इसीलिए इस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। इसलिए इस दिन को हर साल हम भारतीय, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, है ना, के रूप में मनाते हैं। आगे समझ में कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो गांधी जी का बुलावा हुआ था और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए, है ना, कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं, हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं, है ना। अब वे कहते हैं कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे यहां के लोगों के लिए, है कि नहीं। तो प्रवासी भारतीय दिवस आज भी हम लोग 9 जनवरी को यही दिवस मनाते हैं और हम आग्रह करते हैं कि जो भी हमारे भारतीय इधर उधर हैं, वे कुछ भारत के लिए करने के लिए आप आइए। 9 जनवरी को आप लोगों का इंतजार है, जैसे गांधी जी आए थे, है ना। तो इस तरह से जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाए। अब जो है जैसे ही ये आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि गांधी, तुम पहले भारत का भ्रमण कर लो, तुम क्या करो, भारत को घूमो, भारत को समझो, भारत को देखो, अपने देश को समझने का प्रयास करो, है ना। गुरुजी ने क्या कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि गांधी आप पूरे भारत का भ्रमण करो, पूरे भारत का, है ना, पूरे देश का भ्रमण करो, क्योंकि जैसे ही तुम तो अनपढ़ हो नहीं, तुम जब भारत का भ्रमण करोगे तो सारी की सारी बातें तुमको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोगों को अंग्रेजों के द्वारा सताया जा रहा है कि नहीं। अपने देश पर कैसे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया है, इस बात को समझो और घूमो, समझे कि नहीं। उसी दरमियान आपको याद होगा कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना। और उसमें किन लोगों को जोड़ना रहता था, कौन लोग जुड़ते थे उसमें? और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल सम्मेलन होता था विभिन्न जगहों पर, कभी गया, कभी लखनऊ, कभी कलकत्ता, कभी कहीं ना कहीं होते रहता था, है कि नहीं। हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, जो स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, है ना, उसका सम्मेलन हर साल कहीं ना कहीं होता था। और इस बार 1916 में, क्योंकि 15 में आए हैं, घूमने शुरू कर दिए हैं, और 1916 ईस्वी में, देखिए डेट बाय डेट याद रखिए कैसे कैसे हो रहा है। तो 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय, है ना, कांग्रेस का अधिवेशन कहां हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। इस बार कहां हो रहा है? लखनऊ में। अधिवेशन कहां हो रहा है? लखनऊ में। बोलते चलिए मेरे साथ,
तो कब हो रहा है? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है और संयोग से गांधी जी भी उस अधिवेशन में शामिल है। गांधी जी भी उस अधिवेशन में शामिल है। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझ रहे हैं, वहां पे नेताओं की बात सुन रहे हैं और लोगों को पता है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में अपना जलवा दिखा दिए हैं, है ना। तो इनकी भी बात लोग सुनने के लिए तैयार है। उस समय की स्थिति है कि बिहार के सबसे बड़े जिले जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, क्या नाम है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के कौन जिला? पश्चिमी चंपारण जिला, समझे कि नहीं? पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दो जिले हैं। तो पश्चिमी चंपारण को बेतिया कहते हैं और पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिहारी कहते हैं। समझ में आ रही है बात ना? तो बेतिया और मोतिहारी, तो कोई आपसे पूछेगा कि बेतिया किसको बोलते हैं, तो पश्चिमी चंपारण को, और मोतिहारी किसको बोलते हैं? पूर्वी चंपारण को। समझे कि नहीं? तो जैसे हम लोग अभी भी देखिएगा सिवान को क्या बोलते हैं? छपरा। क्या बोलते हैं? छपरा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हम लोग इस तरह से इस बात को समझिएगा तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है कहां हो रहा है? लखनऊ में। और उस समय बिहार के पश्चिमी चंपारण में, है ना, एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के द्वारा कानून आ गया है तिनकठिया पद्धति का। किसका? तिनकठिया पद्धति का। सर तिनकठिया पद्धति क्या है? तो 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। तो तिनकठिया का मतलब है कि अगर आपके पास 1 बीघे जमीन है तो आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। किसकी खेती करना है? नील की खेती करना है। यह अंग्रेज अफसरों के द्वारा बात जबरदस्ती लगाए गए एक्ट थे, कानून थे। और इसी हिसाब से जिन लोगों के पास, जिन किसानों के पास जितनी जमीन होती थी उसके 3 कट्ठा में, जैसे आपके पास 2 बीघा है तो कै कट्ठा में? 6 कट्ठा में। 12 बीघा है तो 36 कट्ठा में। समझ में आ गई बात? अब तो इस प्रकार से आपको नील की खेती करना ही होगा। और नील की खेती करने से क्या होता था? खेत बंजर हो जाते थे। खेत क्या हो जाते थे? बंजर। और खेत सिर्फ बंजर ही नहीं होते थे बल्कि किसानों को जो रोग होता था उस रोग को बोलते हैं चर्म रोग। चर्म रोग हो जाता था। इसके बावजूद भी नील की खेती करने पर जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो मजदूरी उन लोगों को नहीं मिलती थी। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में, है ना, अंग्रेजों के द्वारा अन्याय हो रहा था। बात जबरदस्ती ये नियम लागू किए गए थे। समझे कि नहीं? अरे नील की खेती करना, जो नीलवा नहीं पहले डालता था, शर्ट उट में जो नील डालते थे, वो नील की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जबरदस्ती उनको करना ही पड़ता था, अगर इच्छा है तब भी और नहीं इच्छा है तब भी। इस बात के लिए वहां के एक पढ़ा लिखा किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल, ये भी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में 1916 को पहुंच जाता है। आ गया समझ में? तो बिहार से कौन इसमें जाते हैं? राजकुमार शुक्ल। ये कैसे किसान हैं? तो ये जो है से बहुत पढ़े लिखे किसान हैं। समझे कि नहीं? तो बिहार, कोई पूछेगा कि इस अधिवेशन में कोई बिहारी लोग भी पहुंचे थे? तो हां, बिहार से एक किसान, बिहार से एक पढ़ा लिखा किसान, कौन? पढ़ा लिखा किसान जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल, समझे कि नहीं? राजकुमार शुक्ल भी लखनऊ आए, लखनऊ पहुंचे राजकुमार। और राजकुमार को गांधी जी के बारे में पता था कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया है।
है कि नहीं? राजकुमार शुक्ल को पूरी बातें पता था, है ना? ये पहले से ही गांधी के बारे में सुन रखा था, है कि नहीं? कि गांधी जी बहुत कमाल के आदमी हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने कहा कि हम सभी नेताओं का तो सुन ही चुके हैं, क्यों ना हम अभी गांधी जी से डायरेक्ट मिले, है ना? किससे मिले? गांधी जी से। तो राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचे, ये गांधी से मिले, गांधी से मिले, है कि नहीं? और बिहार आने का न्योता दे दिया, गांधी को बिहार आने का न्योता दे दिया, गांधी को बिहार आने का न्योता दे दिया, न्योता दे दिया, समझे कि नहीं? और गांधी जी ने भी हामी भर दी कि भैया ठीक है चलेंगे, हम जब इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, है कि नहीं? हम तो इसी के लिए पढ़ाई पढ़े हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की बड़ाई भी कर दिया था कि आपके बारे में दक्षिण अफ्रीका में आपने जिस तरह से गोरों को सिखाने का काम किया, भारतीयों को साथ दे दिया, न्याय दिलवा दिया, है ना? हम लोग सुन करके गर्व महसूस हुआ कि भारत में भी ऐसे लोगों का पैदा हुए हैं, भारत में भी हम लोगों को आप पर गर्व है। कोई भी अपनी बड़ाई सुनता है तो इच्छा होती है कि भाई चलो इसका काम कर ही दिया जाए, है कि नहीं? किसी से काम निकलवाना हो तो याद रखिएगा उसकी बड़ाई कर दीजिए, है कि नहीं? वो इतना फिदा हो जाएगा आप पर कि न चाहते हुए भी आपका काम कर देगा। बड़ाई एक ऐसा हथियार है किसी का कि बड़ाई कीजिए, काम ले लीजिए, है कि नहीं? लेकिन वो बड़ाई हम भी कहिएगा तो हम तो होशियार है, काहे बड़ाई कर रहा, पहले नहीं कर रहा था, अब काहे कर रहा है, हम लोग समझ जाते हैं, है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये गांधी जी से मिले, गांधी जी को बिहार आने का न्योता दे दिया। देखिए इतना जल्दी गांधी जी बिहार पहुंचते भी नहीं है, ये सब पूरी बातें हम पढ़ाए हैं जब गांधी सीरीज में, तो एक एक बात पर हमने विवेचना किया है, लेकिन यहां तो कहेंगे कि भाई गांधी जी बिहार आ गए जाएंगे, है कि नहीं? यहां उतना लंबा तो पढ़ाने का है नहीं, क्योंकि आपका जितना पढ़ना है उतना ही हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? दे दिया गांधी जी। देखिए गांधी जी, ये 1916 की बात है, गांधी जी राजकुमार शुक्ल की बात को सुने और 1917 में, 1917 में, है ना, बिहार पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बिहार। 1917 में बिहार, बिहार में कहां पहुंचे? पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में कहां पहुंचे? बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंचे। बिहार के कहां पहुंच गए? पश्चिमी चंपारण पहुंच गए, समझे कि नहीं? बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंच गए। अब स्थिति को समझिए, जब ये पश्चिमी चंपारण पहुंच गए हैं, ऐसे क्या करते हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण जब पहुंच गए तो अब स्थिति को समझिए क्या हुआ है से। देखिए ध्यान से, बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंच गए, अब देखिए ध्यान से क्या हुआ। वहां पे गांधी जी पूरे किसानों से मिलने का काम किए हैं, और सिर्फ किसान से ही नहीं मिले, उनके परिवार से भी मिले हैं। किसानों से मिले, उनके परिवार से मिले, नौजवान से मिले, बुजुर्गों से मिले, बच्चों से मिलते हैं। कहां? पश्चिमी चंपारण में। पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं, पूरी बात को ये समझते हैं, और इन्होंने कहा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, फिर से एक बार सत्याग्रह करेंगे, लेकिन यह सत्याग्रह मेरा कैसे होगा? अहिंसा के साथ होगा। कैसे होगा? अहिंसा के साथ होगा। अब हम लोग यहां क्या करेंगे? सत्याग्रह और अहिंसा करेंगे, सत्याग्रह और अहिंसा करेंगे। देखिए इसमें हम बहुत डिटेल में, ये जो आंदोलन है इसको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं हम, अपना जो गांधी युग सीरीज है उसमें हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, बहुत लंबा में, है कि नहीं? गांधी जी पहले क्या करते हैं, उतरते हैं पटना स्टेशन पर ना, पटना स्टेशन से जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आश्रम में नहीं रहते हैं, तो वहां से मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में फिर सबों की मुलाकात होती है, अनुग्रह बाबू से भी मुलाकात होती है ना। पूरा वहां पे उनका एक चेला है प्रोफेसर, वहां उससे मिलते हैं। पूरी घटना को हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे उतना समय नहीं है। यहाँ सीधे हम पहुंचा दिए कहां पे? पश्चिमी चंपारण में पहुंचा दिए। वहां पे जैसे जाते हैं तो अधिकारियों में खलबली मच जाती है,
है ना, पहले जो है से मैंने क्या देते हैं, लिख करके देते हैं कि जाइए हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं, है ना, उसके लिए आप क्या मांग लीजिए, आदेश मांग लीजिए। आदेश मांगने के बाद जो है इनको जज वगैरह सब गिरफ्तार करता है और वहां पर भी अपनी वकालत शुरू कर देते हैं और जज को झुका देते हैं, माफी मंगवा देते हैं। बाहर काफी भीड़ लगी हुई है ना, गांधी जी जिंदाबाद का नारा चल रहा है कि नहीं। कौन है जो गांधी को गिरफ्तार कर लेगा, बहुत तरह की बात है, लेकिन उतना बात बताने का इसमें नहीं है। यहाँ पे सीधे आप जानिए कि हम लोग यहाँ सत्याग्रह और अहिंसा करेंगे, गांधी जी ने कहा। और सत्याग्रह हिंसा का मतलब क्या था, दर्री पर बैठ गया। पहले वहां पे बैठने का भी मौका नहीं था ना, आप आंदोलन कर सकते नहीं थे। क्यों भाई, तो वहां का अंग्रेज सिपाही जो था ना, वो मार के भगा देता था 2 बजे, बोला कि हमको बैठने का राइट है। गांधी जी वकील है जी, कोई मामूली आदमी है, बहुत झेले हैं। अब कहा उन्होंने क्या चीज कि अब हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह और हिंसा करेंगे, लगाओ नारा एकदम मुर्दाबाद का, है ना। हो गया, अंग्रेजी सेना मुर्दाबाद, अंग्रेजी अधिकारी मुर्दाबाद, है ना। तिनकठिया पत्ती को हटाना होगा, पीछे से बोल रहा है हटाना होगा, हटाना होगा, है ना, पूरा एकदम चल रहा है। हाँ, उसके बाद बहुत सारे लोग बीच बीच में गांधी जी जिंदाबाद का भी नारा लगा रहे हैं, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। अंग्रेजी सरकार हाय 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 हाय, तिनकठिया पत्ती वापस करो, वापस करो, वापस करो, हो रहा है नारा। यही सब ना होता है कि नहीं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, है कि नहीं। पूरा हो रहा है नारा, है कि नहीं। मजदूरों को न्याय देना होगा, किसानों को न्याय देना होगा, इनको भी बोनस देना होगा, नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लगातार आंदोलन चल रहा है, यही ना होता है। गांधी जी लोगों के साथ में बैठ करके एकदम नारेबाजी कर रहे हैं। फेफड़ी फूल गया अंग्रेजों का, है कि नहीं। फेफड़ी क्या हो गया, फूल गया अंग्रेजों का। और इसी आंदोलन में लोकल नेता जो थे, जो बिहार के नेता थे, जो है ना बिहारी नेता थे, तो गांधी जी का साथ देने के लिए पहुंच गए। तो यहां गांधी जी का साथ किसने किसने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां पर पहुंचे। और कौन पहुंचे, जेबी कृपलानी पहुंचे, जेबी कृपलानी। और कौन पहुंचे, तो और पहुंच गए वहां पर ब्रजकिशोर सिंह। कौन पहुंचे, ब्रजकिशोर सिंह। कौन पहुंचे, ब्रजकिशोर सिंह। ये सब सारे लोग पहुंच गए, यानी कि यहां पर जो है सारे लोग गांधी जी का साथ देने के लिए पहुंच गए। और ये लोग किसका खिलाफ कर रहे थे, तो ये तिनकठिया पद्धति एवं नील की खेती जो हो रही थी उसके खिलाफ कर रहे थे। और मजदूरों और किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या जी, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यानी तिनकठिया पद्धति नील खेती का विरोध, नील खेती के विरोध में, है ना, उचित मूल्य के लिए, है ना, मूल्य के लिए लोग जुटे हुए थे। उचित मूल्य के लिए लोग क्या थे, जुटे हुए थे। यहां गांधी जी की ताकत को देख करके, गांधी जी के इस न्याय को, इस सत्याग्रह और इस अहिंसा को देख करके अंग्रेज अकबका गए, हड़बड़ा गए। समझे कि नहीं। इनको नोटिस भी आया था, जज के यहां से खड़ा होइए, क्यों आपने आंदोलन किया। तो वहां भी गर्दा मचा दिए थे, है ना, कोर्ट के अंदर में भी। तो वो सब बात सीरीज में देखिएगा बढ़िया से, है ना। यहां कुल मिला जुला करके पढ़िएगा कि अंग्रेज अधिकारी जो है गांधी जी के सामने उनको झुकना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी को गांधी जी के सामने क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। इस आंदोलन के आगे, इस आंदोलन के आगे, यानी गांधी जी के आगे, यानी गांधी जी के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। और झुकना ही नहीं पड़ा, गांधी की प्रत्येक बात माननी पड़ी। गांधी जी की
प्रत्येक बात माननी पड़ी। प्रत्येक बात क्या करनी पड़ी? माननी पड़ी, माननी पड़ी। तिनकठिया पद्धति समाप्त हुआ, तिनकठिया पद्धति समाप्त हुआ, है कि नहीं? किसानों और मजदूरों को, किसानों और मजदूरों को उचित मूल्य ही नहीं, मूल्य ही नहीं, बल्कि पिछले सभी बकाया भी, पिछले सभी बकाया भी अंग्रेजों को देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। और तिनकठिया पद्धति का कानून जो है से क्या हो गया? रद्द हो गया। गांधी जी की जीत हो गई, है कि नहीं? गांधी जी की जीत हो गई। बिना लड़े, बिना झगड़े, शांति के आधार पर, सत्य के आधार पर फिर से एक बार गांधी जी की जीत हुई। और गांधी जी की यह पहली जीत थी। गांधी जी का बिहार में, पश्चिमी चंपारण में पहला आंदोलन था। भारत के अंदर में पहला आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में। कहां हुआ? तो पश्चिमी चंपारण में। समझे कि नहीं? अब गांधी जी भारत में भी हाईलाइटेड हो गए, भारत में भी क्या हो गए? हाईलाइटेड हो गए। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने लिखा था जन गण मन अधिनायक की जय है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अरे भारत को महात्मा मिल गया है। गांधी जी का नाम उन्होंने क्या कह दिया कि यह कोई आम आदमी नहीं है, यह भारत के लिए महात्मा है। और उसी दिन से गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। बजा सकते हैं, है कि नहीं? रविंद्रनाथ टैगोर ने, देखिए ध्यान से, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी के इस जीत से खुश होकर, इस जीत से खुश होकर महात्मा कहा, महात्मा कहा। अब गांधी जी नहीं थे, महात्मा गांधी हो चुके थे। बिहार के इस पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार की इस धरती में गांधी को गांधी नहीं बल्कि महात्मा बना दिया था, है कि नहीं? अब वे क्या हो गए? अब वे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो कोई पूछेगा कि महात्मा किसने दिया था उपनाम? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, जन गण मन अधिनायक की जय है कि नहीं? तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताते चल रहे हैं, समझे कि नहीं? इस आंदोलन के सफल होने पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये उपाधि दिया था, है कि नहीं? अब देख लीजिए, ये क्या शांत रहने वाले थे? नहीं, ये चले गए गुजरात में अहमदाबाद। कहां चले गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी मजदूरों को वहां सताया जा रहा था। अब आ जाते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर की कहानी। अहमदाबाद मिल मजदूर, देखिए वहां हुआ था क्या चीज उस समय, है ना? 1918 ईस्वी की बात है। अब कब की बात है? 1918 ईस्वी की। 1917 में तो बिहार में किए, पश्चिमी चंपारण में। 1918 में अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में स्थिति क्या था कि प्लेग नामक रोग फैल चुका था, है ना? प्लेग नामक रोग। और यह बीमारी कैसे होती थी? चूहों से। जिस प्रकार से आज हम लोग कोरोना से डर गए थे, उस समय के लोग प्लेग से डरते थे, लगातार लोग मर रहे थे, है कि नहीं? और जितने भी बिहारी मजदूर वहां पर गए हुए थे, सब उस अहमदाबाद को छोड़ करके, है ना, मजदूरी छोड़ करके, उस कंपनी को छोड़ करके, है ना, वहां के कंपनियों को छोड़ करके भाग रहे थे अपने अपने घर, समझे कि नहीं? अहमदाबाद के मिल के मालिकों को लगा कि पूरे मजदूर अगर गायब हो जाएंगे तो मेरा मिल क्या हो जाएगा? बंद, मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप, है कि नहीं? उसने इन मजदूरों को रोकने के लिए लोभ दिया। क्या दे दिया? लोभ दे दिया। क्या लोभ दे दिया? कि अगर तुम लोग काम करोगे तो डबल मजदूरी दे देंगे। क्या दे देंगे? डबल मजदूरी दे देंगे। साथ ही आप लोगों को
एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, समझे कि नहीं? ये बीमारी से भी बचाएंगे और एक्स्ट्रा बोनस भी आप लोगों को देंगे, आप लोग भागिए नहीं। तो बहुत सारे जो मजदूर थे, है ना, बहुत सारे जो मजदूर थे, बोनस के लोभ में वे घर नहीं भागे और मालिकों के यहां मजदूरी करने लगे, है ना, मजदूरी क्या करने लगे, वहां करने लगे। लेकिन जैसे ही प्लेग बीमारी कुछ दिन के लिए मैंने बाद ठीक हो गया, समाप्त हो गया, तो अब मजदूरों ने कहा कि मालिक जो आपने वादा किया था वो निभाइए, है कि नहीं, आप हमें बोनस दीजिए, है कि नहीं। हम लोगों ने काम किया है, उस बीमारी में भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया, जब सब मजदूर भाग गए तो उनके बदले भी बहुत काम किए हैं, तो वो मजदूरी भी दे दीजिए और जो आपने बोनस कहा था वो भी दे दीजिए। मालिक जो था बदल गया, मालिक अब देने के लिए तैयार नहीं था, बोला कि जितना काम किया है उतना ही देंगे, अब हम लोग नहीं देंगे, अब कुछ नहीं देंगे, तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना तो बहुत मजदूर आएंगे, है कि नहीं। तो अब बताइए उनके साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई। इस बात को देखते हुए गांधी जी को यह मैटर पता चला, गांधी जी ने कहा कि नहीं, मालिकों को तो देना पड़ेगा, मालिक को उचित न्याय करना पड़ेगा, है कि नहीं। उन्होंने मालिकों से भी बात किया, मजदूरों से भी बात किया, मजदूरों को एक किया, मजदूरों को लगा कि गांधी आए हैं तो मेरा फैसला होगा, है ना, हमको न्याय मिलेगा, है कि नहीं। गांधी जी का इन लोगों ने भरपूर साथ दिया और गांधी जी मिल मजदूरों के साथ अहमदाबाद में 1918 में हड़ताल कर दिए, है ना, मालिकों के विरुद्ध क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए। तो अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने क्या कर दिया, हड़ताल। मजदूर जब हड़ताल किए हुए हैं, यहां पर कौन सी बीमारी फैल गई थी, प्लेग बीमारी। कौन बीमारी, प्लेग बीमारी। यहां मांग कब, 1918 ईस्वी में। यहां पर मांग क्या था, बोनस। क्या मांग था, बोनस। अब गांधी जी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, सत्याग्रह और अहिंसा की लड़ाई फिर से एक बार लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो, मिल मालिकों को समझाने की जरूरत है और ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं, आप लोग सब काम को बंद कर दो, कहीं काम मत करो। बस मजदूर सब उनकी बात मान करके एक के एक मजदूर गांधी जी के साथ दरी पर बैठ गए और पूरा का पूरा मिल क्या हो गया, बंद। पूरा का पूरा मिल क्या हो गया, बंद। समझे कि नहीं। महात्मा गांधी यहां पे क्या कर दिए, अनशन। महात्मा गांधी क्या कर दिए, अनशन, है ना, अनशन कर दे। कैसे आप लोग रूस जाते हैं, हमको बाइक अगर नहीं ले आएगा तो हम बात नहीं करेंगे, ना खाएंगे। बाबू खाना खाया, काहे नहीं खा रहा है, जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा ना खाएंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं। मोबाइल ले दीजिए, एंड्रॉयड में हमको एकदम चाहिए एप्पल वाला, ले आएगा तब खाएंगे। कैसे रूसते हैं। बस गांधी जी ने वही अपनाया। गांधी जी एकदम लड़का वाला आंदोलन करते थे, अनशन कर दो, रूस जाओ, भूखे रहो। अनशन किया, है ना, भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। मालिकों को लगा कि अगर ये नहीं माना तो मर उड़ गया तो आओ हमने की हेडक हो जाएगा, मनाओ सबको। मालिकों को गांधी जी के आगे झुकना पड़ गया। मालिकों को क्या करना पड़ गया, झुकना पड़ गया। मालिकों को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, है ना, झुकना पड़ा। दोनों के बीच में बीच का रास्ता निकला, है ना। बोला कि देखिए इतना हम लोग कहां से पैसा देंगे। मालिक ने भी अपनी मजबूरी रखी, मजदूरों के साथ ही है थे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, जो बात है सब स्पष्ट बताइए। तब बोनस जो है हम लोग 50% दे देंगे, है ना, लेकिन 100% नहीं देंगे। आप भी बात को समझिए, है कि नहीं। एक्स्ट्रा पैसा है। बोला कि अच्छा ठीक है। इन्होंने मजदूरों को भी समझाया कि कोई भी आदमी इतना कैसे देगा, हाँ, लेकिन आपका उचित मूल्य मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, लेकिन सब नहीं, कुछ बोनस हम आपको दिलवा देंगे, आधा से ज्यादा बोनस हम आपको दिलवा देंगे। बीच का रास्ता निकला, है कि नहीं। यानी कि इनको बोनस मिला। बोनस क्या हुआ, मिला, है ना, बोनस क्या हुआ, मिला। मजदूरी भी मिली, मजदूरी भी मिली और सभी मांगों को पूरा किया गया, सभी मांगों को पूरा किया गया। अब आप देखिए,
धीरे धीरे गांधी जी का हर आंदोलन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंपारण किए जीत गए, अहमदाबाद मिल में किए वो भी जीत गए, है कि नहीं? तो गांधी जी का नाम धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा? पूरा देश अब जानने लगा। तुरंत भर में वहां से उठे, जा रहे होंगे किसी बस उससे, बस गुजरात के खेड़ा में देख लिए किसान का स्थिति, गुजर रहे थे और गुजरात के खेड़ा में देखे कि किसान पूरा विद्रोह कर रहा है। काहे विद्रोह कर रहा है? पता लगाए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, क्या बात है किसान जी, फार्मर महोदय, क्या बात है बताइए जरा सा। तो देखिए ना, खेती हुई नहीं है, अंग्रेज बा जबरदस्ती टैक्स ले रहा है, यहां का जमींदार बा जबरदस्ती टैक्स ले रहा है। खाने के लिए तो हम लोग के पास अन्न नहीं है, हम इनको टैक्स कहां से देंगे? यह कहानी कहां की है? खेड़ा की। कहां की है? खेड़ा की। समझे कि नहीं? यह कहानी कहां की है? खेड़ा की है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग खेड़ा की कहानी सुनेंगे। कहां की कहानी सुनेंगे? खेड़ा की कहानी सुनते हैं। चलिए खेड़ा की कहानी को सुन लेते हैं। चलिए अब खेड़ा की कहानी सुन लेते हैं। देखिए खेड़ा की कहानी अब आ जाता है कहां? गुजरात के खेड़ा। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। यह कब की बात है? 1918 में, जब अहमदा मिल आंदोलन हुआ उसी समय, है ना। वहां पे किसान क्या कर रहे हैं? विद्रोह। किसान क्या कर रहे हैं? विद्रोह। किसान क्या कर रहे हैं? विद्रोह। फसल नहीं हुआ है, फसल नहीं हुआ है, टैक्स भी देना है, टैक्स भी देना है। गांधी जी अगर फसल होता तो ईमानदारी से दे देते टैक्स हम लोग, लेकिन जहां हमारे बच्चे भूख से तिल मिला रहे हैं, मर रहे हैं, वहां हमसे ही कहते हैं टैक्स दो, तो हम कहां से टैक्स देंगे? खेती हुई नहीं है, बरसातें हुई नहीं है, मौसम अच्छा हुआ नहीं है ना। हम लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं और ये बात जबरदस्ती कर रहे हैं, लगान वसूल रहे हैं, क्रूरतापूर्वक लगान वसूल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो पीटेंगे, घर को कब्जा कर लेंगे, जमीन को कब्जा कर लेंगे। इसीलिए हम लोग जो है यहां पर विद्रोह कर रहे हैं, जबरदस्ती ले रहा है टैक्स, है कि नहीं? उस समय अंग्रेज बहुत क्रूरता न करता था, भारत को भारतीय नहीं समझता था ना, वो समझता था कि इन लोगों का जन्म ही हुआ है हम लोगों की सेवा करने के लिए, ये सब नौकर चाकर है, ये सब का है ना, जितना सताएंगे उतना ही ठीक रहेगा, ये सब समझते थे, है कि नहीं? गांधी जी ने जैसे ही उन लोगों की, किसानों की दयनीय स्थिति को समझा, वहां भी इन लोगों ने सत्याग्रह किया, है ना। गांधी जी ने यहां भी क्या कर दिया? सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसके साथ? अहिंसा के साथ। लड़ना नहीं है, उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। फिर से एक बार अंग्रेजों के विरुद्ध में नारा लगाना शुरू कर दिया, बोले कि किसान किसी भी कीमत पर, जब फसल नहीं तो टैक्स नहीं, है कि नहीं? फसल नहीं तो टैक्स नहीं। डरते थे वो आदमी जी, वो डरता नहीं था आदमी, है कि नहीं? बोला कि जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारी लाठियां, मेरा जो है से पीठ, दोनों तैयार है, चलाओ कितनी लाठियां चलाते हैं। लेकिन जब अनाज, हम लोग अनाज के लिए मर रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में टैक्स नहीं मिलेगा, पहले जिंदा तो रहने दो, है कि नहीं? सत्याग्रह के लिए लड़ाई लड़ने लगे। धीरे 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 यह मामला बढ़ने लगा। आसपास के किसान भी जुटने लगे, है कि नहीं? धीरे धीरे संख्या किसानों की लाखों में होती गई। स्थिति ये भयावह पैदा हुई कि अंग्रेज लोगों को भी लगा कि वास्तव में अगर हम लोग टैक्स ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, समझे कि नहीं? जब खेती नहीं हुई है, जब फसल ही नहीं हुआ है, तो कहां से टैक्स देगा? ऊपर के अधिकारियों ने यह बात को सोचा और वहां से फोन किया कि अरे अंग्रेज, कौन जमींदार है वहां तुम्हारा जी, मना करो उसको, भगाओ वहां से, गांव से बवाल करवा दोगे, यहाँ हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, तुम एकदम पागल हो। गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में गर्दा मचा दिया है, तुम हमारे सामने उसको ला दिया। हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसी तरह का मैंने बखेड़ा पैदा हो, है कि नहीं। तो वहां का ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है, जमींदार जो है, एक बार फिर झुका है किसके सामने? गांधी जी के सामने। फिर से क्या हो गया? सत्याग्रह शुरू किया। किसान का लगान माफ, किसान का लगान माफ, किसान का लगान क्या हो गया? माफ हो गया। किसान जय जय करने लगे, गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो, महात्मा गांधी जी जिंदाबाद, है कि नहीं। नारा लगना शुरू हो गया, है कि नहीं। यानी कि लगातार 3 लड़ाई, याद रखिएगा, लगातार 3 लड़ाई, 2 किसान के लिए, 1 मजदूर के लिए। पहला आंदोलन पश्चिमी चंपारण, दूसरा आंदोलन मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन। याद रखिएगा लगातार हुआ है। 1917 1918 में 2 आंदोलन, समझे कि नहीं? तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखिए क्या हुआ। गांधी जी की यह क्रांति, गांधी जी का यह सत्याग्रह, गांधी जी का यह अहिंसा पूरे भारत के लोगों को धीरे धीरे पता चला गया, किसी माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मुहामुही के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि गांधी जी जो भारत के बैरिस्टर हैं, वो तो भैया अंग्रेज से नहीं डरते हैं, वे अंग्रेजों से सीधे लड़ जाते हैं। अब तनी बोलते हैं जी, तनी बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, एकदम अंग्रेजवा पानी पानी हो जाता है, लजा जाता है अंग्रेजवा, है कि नहीं। ये पूरा प्रचार हो गया। अब जो है अंग्रेज लोग कूटनीति करता है, अंग्रेज लोग बुद्धि लगाता है। क्या लगाता है सुनो। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था 1914 में, और कब तक चला है? 1918। 1918 में सभी आंदोलन हो रहा है। तो गांधी जी तो अपने भारत देश में है, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी कहां है? भारत में है। अब देखिए क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड को छक्का छुड़ाए हुए है। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र पढ़ाए थे, समझे कि नहीं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी उधर है, धुरी राष्ट्र में है, और धुरी राष्ट्र क्या कर रहा है? छक्का छुड़ाए हुए। जर्मनी धर के तबाह कर दिया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड बोले तो छोटा सा देश है, यूरोप का बहुत बड़ा देश नहीं है, और उसका शासन भारत में भी है। तो तुम सेना कहां कहां रखोगे? भारत में रखोगे कि जाके वहां लड़ेगा तुम्हारा सेना? उतना ही सो तो है कि नहीं। शासन क्या हुआ है इतना बड़ा देश पर, है कि नहीं। बुद्धि के बदौलत में कर रहा था। अब देखिए क्या हुआ। जर्मनी धर के एकदम कुछ दिया है किसको? इंग्लैंड को। जर्मनी को कर देते हैं ताकतवर, तो समझ जाइएगा। इंग्लैंड को धर के चबा गया एकदम। अब अंग्रेज जो है भारत का सेना उत्तरा माने भारत का जो मेन आदमी है, वह गांधी जी से वार्ता करता है। किससे वार्ता करता है? गांधी जी से। गांधी जी, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं और सुनिए, आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। अभी मेरा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, अभी हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध में। हमको सेना कम पड़ गया है, हमारे पास सेना नहीं है। और गांधी जी, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपके यहां के नौजवान हमारे सेना में भर्ती हो जाएंगे और वे हम लोगों का साथ देंगे और पूरा मन से ताकत से अगर लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जीत हो जाएगी, तो हम भारत को आजाद कर देंगे। हमको भारत से कोई मतलब नहीं है, हम अपना इंग्लैंड बहुत अच्छा से चलाएंगे, हम अपना इंग्लैंड चले जाएंगे। लेकिन कब? जब हम जीत जाएंगे तब। और हमारे पास सेना नहीं है। जर्मनी हमको एकदम धर के ठोक दिया है बढ़िया से, है कि नहीं। हम पीठ उठ दिखाएं कैसे ठोका है से, है कि नहीं। हम हारने वाले स्थिति में हैं। आप साथ दे तो अच्छा रहता, हम जीतते, आपका भी हम देश छोड़ देते। गांधी जी ने कहा कि इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि नहीं।
क्यों नहीं साथ देंगे? आप हमारे ये हैं, वो हैं, बहुत हैं, ये हैं, सब कुछ है। अब कोई भी आदमी भाई मैंने छोड़ा, अगर तुरा कोई कब्जा कर ले है मकान और छोड़ने के लिए कहेगा तो तुम उसको तनी मनी वो हाथ पकड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ लेगा। ये हम लोग बस गांधी जी क्या थे, एकदम हमारे नौजवान जाएंगे आपका साथ देंगे, जिता के आएंगे, समझे कि नहीं? लेकिन बस वादा जो आपने किया है वो निभा दीजिएगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बोले कि एकदम बिल्कुल हमने जो कहा है करके दिखाएंगे, है ना। अब यहां पर दोनों में क्या हो गया? डील हो गया। क्या हो गया? डील, है ना। गांधी जी आकर के अपने लोगों को यह बात कहे कि हमसे बात हुई है ऐसे ऐसे बात का। गांधी जी, भारतीय नौजवानों ने कहा कि गांधी जी हमको आप जहां कहिएगा वहां हम जाएंगे, लेकिन जो वादा उन लोग किए हैं उसको निभाएगा कि नहीं निभाएगा, हम लोग अंग्रेजों पर शक कर रहे हैं। बोला तो है निभाएगा, कहीं नहीं निभाएगा, है कि नहीं? आखिर भाई कुछ तो विश्वास करना पड़ेगा ना, बातें पर ना भरोसा कर सकते हैं, समझे कि नहीं? इनकी बात सुन करके भारतीय नौजवान, हट्टा कट्ठा नौजवान, मरलिया नहीं, है ना, बढ़िया बढ़िया नौजवान जो है सेना में क्या हो गया? भर्ती हो गया और इंग्लैंड के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के लिए लड़ना शुरू कर लिया, ब्रिटेन के लिए लड़ना शुरू कर दिया। काहे भाई? तो युद्ध के बाद तो भाई अंग्रेज हम लोगों का देश छोड़ देगा, युद्ध के बाद अंग्रेज हमारा देश छोड़ देगा, समझे कि नहीं? तो अब देखिए ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध में ये सब बातें हुई। जर्मनी जो है से इंग्लैंड पर दम चढ़ाई किए हुए है ना। अब स्थिति क्या हुआ? अब देखिए, अंग्रेज लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने गांधी से वार्ता किया, गांधी से वार्ता किया कि अगर भारतीय नौजवान इंग्लैंड का साथ देता है, इंग्लैंड का साथ देगा तो हम लोग भारत को छोड़ देंगे, भारत से वापस चले जाएंगे, भारत से वापस चले जाएंगे, है ना। यह वार्ता हुई। अब गांधी जी ही खुद से, है ना, गांधी जी ही खुद से भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती करने लगे। आ गया समझ में? भारतीय लोग ही क्या, भारतीय नौजवानों को क्या करने लगे? सेना में भर्ती करने लगे। खुद से यह काम किया किसने? गांधी जी ने, समझे कि नहीं? अब देखिए, कुछ सभी लोग गांधी जी से खुश थोड़ी रहेंगे। उन्हीं में से कुछ भारतीयों ने गांधी जी को एक उपाधि दे दिया कि तो भाई भर्ती करने वाला सर्जेंट है ना, भर्ती करने वाला क्या है? सर्जेंट, है ना। इन्हें लोग उपाधि दे दिया, इन्हें लोग उपाधि दे दिया। क्या दे दिया? भर्ती करने वाला सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट। और 21 लोभ से दे रहे थे, तो आपको पता ही है ना। ये तो चाह रहे थे कि जैसे ही जीतेगा इंग्लैंड, बस हम लोग क्या हो जाएंगे? आजाद, हम लोगों के यहां से अंग्रेज वापस चला जाएगा। इनकी भी सोच अच्छी थी, है कि नहीं? अब स्थिति समझिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इंग्लैंड जीत गया। पढ़े देखी है कहानी पूरा, है ना। जर्मनी पर जो है, जर्मनी जापान वगैरह सब साथ में था। जापान पर कैसे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका खीस में बम गिरा दिया था, सब कहानी तो कहबे किए हैं, है कि नहीं? तो और जापान के हारने से, जापान के टूटने से जर्मनी भी हार जाता है कि नहीं? उसकी हिम्मत टूट जाती है, सब कहानी कह चुके हैं हम पहले ही। अब स्थिति हुआ क्या चीज कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, देखिए ध्यान से,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को उपाधि मिली। देखिए अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, इनको फुला रहा है। हम लोग तो जीत गए, गांधी जी अगर नहीं होते तो आज हम लोग जीतते भी नहीं। फुला रहा है इनको। बाप रे बाप, महारानी विक्टोरिया इनसे बात कर रही है। बाप, समझ में आ रही है बात ना? महारानी विक्टोरिया की, गांधी जी आप नहीं होते तो इंग्लैंड जीतने वाला था। आदमी हो तो आपके जैसा। आप महाराज कैसर है, एकदम केसर बहुत महंगा होता है ना, आप एकदम केसर हैं। और केसर कहां के हैं? हिंद के। आपको हम कह रहे हैं कैसर, ये हिंद हैं। आप क्या हैं? कैसर, ये हिंद हैं। यही उपाधि तो मिला इनको, केसर ये हिंद। आप हिंद का कोई काजू बादाम है, आप नारियल और छुहारा है नहीं, आप केसर है, केसर। आप केसर ये हिंद हैं। और गांधी जी सोच रहे हैं कि ये कहा था हटने के लिए, ये बतिया कहिए नहीं रहा है, ये खाली हमको फुला रहा है, केसर ये हिंद, केसर ये हिंद कह कह करके, है कि नहीं? ये वापस जाने के लिए कह रहा था, ये बतिया बोलेगा कखनी, हम तो उससे ना खुश हो जाएंगे, केसर ये हिंद से क्या खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इनको उपाधि मिला, क्या चीज का? भाई केसर ये हिंद है आप, है कि नहीं? केसर ये हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया खुश होकर के दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को उपाधि केसर ये हिंद की मिली। उपाधि किसने दिया? तो महारानी विक्टोरिया ने। किसने दिया? विक्टोरिया ने। इनके काम पर खुश होकर के, है कि नहीं? महारानी विक्टोरिया ने दिया। किसने दिया? महारानी विक्टोरिया ने दिया। समझ में आ गई बात? अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया। हम कहे थे कि वापस चले जाएंगे ना, कहां हम बोले थे गांधी जी? आप तो लोभ में, अपना लोभ में कैसर ये हिंद की उपाधि के लिए महारानी विक्टोरिया से मिलने के लिए सेना में भर्ती करवा दिए। ले, वो सब इल्जाम किस पर लगा दिया? गांधी जी पर। हम कहां कहे थे कि भारत से वापस चले जाएंगे? धक्का लगा इनको। क्या लगा? धक्का लगा। सोचिए, वादा इनसे टूट गया। अंग्रेज तो कहे ना कि खतरनाक खिलाड़ी न था इन लोग। हाँ जी, हमको कहने का मतलब कि बेवजह तुम्हारा मकान हमको कब्जा में मिल गया, हम इतना जल्दी छोड़ेंगे, है कि नहीं? कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। ये छोड़ने वाला था, अंग्रेज छोड़ने वाला था, है ना? अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अपना वादा क्या किया? तोड़ दिया। वादा है, वादा है कि नहीं? तोड़ दिया, है ना? दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं तुम्हें याद करेंगी, है कि नहीं? तोड़ दिया वादा, है कि नहीं? यही नहीं, गांधी जी ने कहा कि अब वापस जाने के लिए नहीं बोलता है। कुछ भारतीय कहते कि बोले थे ना गांधी जी कि इसका साथ देने की जरूरत नहीं थी, आप हमारी बात नहीं माने, है कि नहीं? क्रांति शुरू हो गई। क्या हो गई? क्रांति शुरू हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय भड़क गए, क्रांतियां शुरू हो गई, बमबारी शुरू हो गई। कहीं कहीं लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे, उनका जो है से एकदम बमबारी करना उन पर शुरू कर दिए, और स्थिति भयावह हो गई भारत में। भारत में स्थिति क्या हो गई? भयावह। अंग्रेजों ने भी कसम खा ली थी कि क्रांतिकारियों को समाप्त कर ही देंगे, है कि नहीं? किसी भी स्थिति में क्रांतिकारियों का यहां पर, है ना, कोई क्रांति हम चलने नहीं देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग तो युद्ध में थे, और इस बीच जिन जिन क्रांतिकारियों ने हम लोगों पर आघात किया है, बदला लिया जाएगा। समझे कि नहीं? ये बात अंग्रेजों ने चेतावनी देते हुए कहा, और तोड़ दिया। और क्रांतिकारियों, किसको? क्रांतिकारी विधि को रोकने के लिए, क्रांतिकारी विधि को रोकने के लिए, क्रांतिकारी विधि को रोकने के लिए एक कानून लेकर आता है। एक कानून लेकर आता है।
देखिए ध्यान, सब कहानी मजेदार है। एक कानून लेकर के आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है इसका? रॉलेट एक्ट। भयंकर कानून है ये। सर ये है क्या चीज, सो बताइए। रॉलेट एक्ट, यह कानून एक ऐसा कानून था जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि अगर हमको आप पर शंका है तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। शंका के आधार पर किसी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। थोड़ा सा भी शंका होगा कि आपने क्रांतिकारी विधि में भाग लिया है तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। और जो इस एक्ट के तहत पकड़ा जाएगा उसका कोई वकील नहीं होगा, कोई वकील अपील नहीं करेगा, कोई वकील अपनी दलील नहीं करेगा। न वकील, न अपील, न दलील चलेगा। उसको भर दम पीटा जाएगा और कभी नहीं छोड़ा जाएगा। समझे कि नहीं? और वो भी कैसे? सबूत के आधार पर नहीं, शक के आधार पर। किसके आधार पर? शक के आधार पर। यानी कि कानून टाइट हो गया। कानून कैसा हो गया? टाइट। भैया हमारा पर शक होगा, हमको भी धर लेगा और हमको कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। मेन बात यह है, हमको कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? न हम वकील रख सकते हैं, न अपील कर सकते हैं, न दलील दे सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। एकदम सीधे गिरफ्तारी। सीधे क्या होगी? गिरफ्तारी। आगे समझ में? तो रॉलेट एक्ट आया। तो रॉलेट एक्ट जब जिस समय आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? पूछा जाता है क्वेश्चन। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यह था वायसराय। और यह नियम किसने लाया था? तो एक जज था। उस जज का नाम था क्या चीज? सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट यह क्या था? जज। और उसी ने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में क्या होता था? शक के आधार पर गिरफ्तारी। शक के आधार पर गिरफ्तारी। शक हुआ, आप गिरफ्तार कर लीजिए, किए जाएंगे। आपको न वकील रखना है, न वकील, न अपील, न दलील। ये सब कुछ नहीं चलेगा। न वकील, न अपील, न दलील। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? काला कानून। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। काला कानून है ये, काला कानून कहा। देखिए तो कौन सा कानून कहा? काला कानून कहा। समझे कि नहीं? इसी कानून का विरोध पंजाब में हो रहा था बहुत ज्यादा। गलत हुआ है ना? ध्यान से समझिएगा, है ना? ध्यान से इस बात को समझिएगा जरा सा। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? इसी कानून को ध्यान से समझिए। इसी कानून को क्या कहा? काला कानून कहा। इसी के विद्रोह हो रहा था। इस कानून का विद्रोह कहां हो रहा था? पंजाब में। कहां हो रहा था? पंजाब में। कहां हो रहा था? पंजाब में। पंजाब में कौन लोग कर रहे थे? तो दो व्यक्ति। कौन कौन दो व्यक्ति कर रहे थे? जरा ध्यान से सुनिएगा। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? कौन कौन दो व्यक्ति कर रहे थे? जरा सा ध्यान से समझिए इस मैटर को, है ना? कौन कौन दो व्यक्ति कर रहे थे? इस बात को सुनना है, समझना है। इस बात को क्या करना है? सुनना है और समझना है। कौन कौन दो व्यक्ति? एक का नाम था सत्यपाल मलिक। क्या नाम था? सत्यपाल मलिक। देखिए ध्यान से, क्या नाम था? सत्यपाल मलिक। और एक का नाम था जो इस कर रहे थे आंदोलन, उनका नाम था सईफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सईफुद्दीन किचलू। सईफुद्दीन किचलू। ये सब कहां के थे? पंजाब के। और किस कानून का विरोध कर रहे थे? काला कानून का, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। समझ में आ रही बात ना? इन लोगों के विरोध से वहां के अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार। क्या कर लिया? इन लोगों को गिरफ्तार। क्या कर लिया? गिरफ्तार। और इन लोगों की गिरफ्तारी से पूरा पंजाब जल उठा। समझे कि नहीं?
पूरा पंजाब की जनता ने विद्रोह किया। पूरे पंजाब की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की जनता ने क्या किया? पंजाब की जनता अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगी। खिलाफ क्या करने लगी? विद्रोह करने लगी। आगे समझ में? अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगी? विद्रोह। समझ में आ रही है सब कहानी बात? इसी दरमियान बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, है ना। पंजाबियों का एक बहुत अच्छा त्योहार है जिसका नाम है बैसाखी, है कि नहीं, जिसको हम लोग बिसुआ कहते हैं। 14 अप्रैल को बिसुआ मनाते हैं ना, सत्तू वाला दिन। तो उन लोगों का पंजाब का ही पर्व है बैसाखी। क्या नाम है उसका? बैसाखी। और बैसाखी कितने तारीख को? 13 अप्रैल का बात है भैया, 1919, है ना। जगह कहां? तो जगह था अमृतसर। जगह पंजाब का कौन सा? अमृतसर। अमृतसर में भी कौन सा जगह? जालियांवाला बाग। कौन सा बाग? जालियांवाला बाग। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जालियांवाला बाग बोले तो चारों ओर से ऊंची दीवारें हैं, चारों ओर से ऊंची दीवारें हैं, मात्र एक छोटा सा गेट है, इसी में एक कुआं भी है। समझे कि नहीं? और यहां पर लोग जो हैं एकदम आकर के बैठ करके अपना मेला देख रहे हैं। अपना क्या कर रहे हैं? मेला देख रहे हैं, है ना। और बात भी कर रहे हैं इन लोगों को छुड़ाने की, है कि नहीं। बात भी कर रहे हैं इन लोगों की छुड़ाने की। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया है। ये सब बातें अपने में चर्चा कर रहे थे। समय था 13 अप्रैल 1919, पर्व था बैसाखी, अमृतसर के जालियांवाला बाग में। समझे कि नहीं? यह खबर पहुंच गई किसके पास? अंग्रेज अधिकारी जनरल आर डायर के पास, है ना। किसके पास? अंग्रेज अधिकारी। कौन? अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर, जनरल आर डायर। क्या नाम था? जनरल आर डायर इसका नाम था। और चारों तरफ से इस जालियांवाला बाग में अपने सैनिकों को घेर लिया और बंदूकों से खड़ा कर दिया चारों ओर तरफ से, और आदेश दे दिया। ये सब जितने भी लोग पहुंचे थे सब निहत्थे थे। जितने भी पंजाबी वहां पे पहुंचे थे मेला देखने के लिए, वो सब क्या थे? निहत्थे थे। किसी के पास किसी भी तरह का एक भी हथियार नहीं था। समझे कि नहीं? जो लोग मेला देखने गए थे, है कि नहीं, एक जगह बैठ करके लोगों से अपने में गपशप कर रहे थे। यह खबर लग गई अंग्रेज अधिकारी जनरल आर डायर, और अंग्रेजी सत्ता में सबसे क्रूर शासक था ये जनरल आर डायर। खलनायक था ये, अमरीश पुरी था ये, है कि नहीं। सबसे खतरनाक अंग्रेज था। इसने चारों तरफ से अंग्रेजी सेना को खड़ा कर दिया और आदेश दे दिया गोली चलाने का। आदेश क्या दे दिया? गोली चलाने का। गोली चलाने का क्या कर दिया? आदेश। गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का क्या कर दिया? आदेश। 10 मिनट के अंदर में, 10 मिनट में 1600 राउंड गोली चली। 1600 राउंड गोली चली। आप समझ सकते, 1600 गोलियां चली। 1600 गोलियां चारों तरफ से। इसमें बुढ़े भी थे, जवान भी थी, महिला भी थी, बच्चे भी थे। समझे कि नहीं? बहुत सारे, सभी अपने अपने परिवार के साथ जुटे हुए थे, और चारों तरफ से दनादन गोलियां चलना शुरू हो गया इन हथों पर। और एक छोटा सा जगह यही था आने जाने का। यहां भी जनरल डायर खुद से खड़ा था और धाक धाक गोली मार रहा था, है ना। इन भारतीयों को एकदम गोलियों से भून दिया। क्या कर दिया? भून दिया। जिसको कहते हैं कि एकदम भूंज दिया, सो भूंज दिया। बहुत सारे लोग अपने जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए। कुआं भर गया। लाख मैंने सैकड़ों लोग उस कुएं में डूब करके मैंने चता करके मर गए, है कि नहीं। कोई नहीं बच पाया। एकदम जो बचता था, भागने की कोशिश करता था, उसको गोलियों से भून डालते थे। क्रूरता की सबसे बड़ी कहानी थी, समझे कि नहीं। 10 मिनट के अंदर में बिल्कुल एकदम जानवरों से भी बदतर स्थिति अंग्रेजों ने वहां पैदा कर दिया था, समझे कि नहीं। और एक एक लोगों को जान से मार दिया। कौन? जनरल आर डायर ने। आ गया समझ में? जनरल आर डायर ने
ऐसा किया। सोचे कितनी बड़ी घटना थी जालियांवाला बाग, है कि नहीं? बेवजह बैसाखी का दिन, जहां सब कोई पर्व मना रहा था उसी दिन, है कि नहीं? अब स्थिति क्या हुआ, पूरे देश में इस घटना की निंदा होने लगी, पूरा देश बौखला गया, भारत का लोग, एक एक लोग बौखला गया। बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था, यह भारत के इतिहास के पन्नों में काला अक्षर में लिखा गया, है कि नहीं? अंग्रेजों की इस करतूत करनी को जो आज भी हम लोग उसको भूल नहीं पाते, है कि नहीं? बहुत भयावह स्थिति थी, समझे कि नहीं? इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी। इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनी। एक क्या बनी है? कमेटी बनी है ना? एक कमेटी बनी थी जिसे क्या कहा जाता था? हंटर आयोग। क्या कहा गया? हंटर आयोग। अंग्रेज का इसको सजा थोड़ी देता है, हंटर आयोग बना। इसके बाद जनरल आर डायर को और सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, है कि नहीं? हंटर आयोग बना। हंटर आयोग ने सिर्फ भारतीयों को खुश करने के लिए कहा कि हाँ, जनरल आर डायर ने गलती किया, तो गलती किया तो सजा होनी चाहिए थी। भारत लोग चाह रहे थे, भारतीय लोग कहते थे फांसी दो, फांसी दो, है ना? यह कानून गलत है, इसने गलत किया है, फांसी की मांग कर रहे थे। लेकिन हंटर आयोग ने सिर्फ इसे गलत साबित किया कि हाँ ठीक है, गलती हो गई है। लेकिन जब देखा कि अब भारत के लोग बौखलाहट में है, किसी भी वक्त जनरल आर डायर की हत्या कर देंगे, है ना? इसके जांच से और लोग बौखला गए कि एक तो गलती किया, दूसरे में उसको सजा भी नहीं दिया गया, तो और ना बौखलाहट होगी जी, और बौखलाहट बढ़ गई। अंततः जो है से अंग्रेजों ने जनरल आर डायर को अपने देश ब्रिटेन बुला लिया। कहां बुला लिया? ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन पहुंचा तो इसको पूरा माला से स्वागत हुआ, है कि नहीं? कि वाह, एकदम धर के एकदम भारत के घर गर्दा उड़ा दिया, ये हत्या पर हत्या कर दिया। ऐसा तो कोई अधिकारी नहीं आपके जैसा किया, बल्कि वहां के लोग। और इसको क्या कर दिया? माला पहना दिया। ब्रिटेन में इसको सम्मान मिलने लगा। ब्रिटेन में इसे दोषी मानने के बजाय क्या किया? फूल माला पहनाकर इसे सम्मान दिया गया। इसे क्या किया गया? सम्मान दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? इसे क्या किया गया? सम्मान दिया गया। समझे कि नहीं? इसी क्रम में एक बच्चा था, एक लड़का था जिसका नाम था, पंजाब का वो लड़का था जिसका नाम था, बच गया किसी कारण से, उसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। और ये पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था, सब कुछ देखा था। इसका सब बर्बाद हो गया था, उसके पिता, माता, भाई, बहन सब मारे गए थे। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? सब के सब इसके मारे गए थे। उधम सिंह किसी तरह से बच गया था, है ना? पंजाब का एक लड़का जिसका नाम क्या था? उधम सिंह। यह क्या हुआ? बच गया। और इसने कसम खाई कि जब तक जनरल आर डायर की हत्या हम नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसने कसम खा ली थी, है ना? जालियांवाला बाग में इसके फेरे में हमेशा रहता था कि कब इसको मौका मिले इसको ठोक दे। मौका इसको मिल नहीं रहा था, मौका इसको मिल नहीं रहा था। यह घटना कब हुई थी? 1919 को। समझ में आ रही है बात? यह घटना कब हुई थी? 1919 को। और इसको मौका मिल गया कब? 1940 में। कब? 1940 ईस्वी में, बहुत दिनों के बाद, 21 वर्ष के बाद। 21 वर्ष के बाद तो उधम सिंह जवान न हो जाएंगे जी। उधम सिंह क्या हो गए? जवान। और उस समय यह जनरल आर डायर कहां था? ब्रिटेन में। कहां था? ब्रिटेन में, लंदन में था। वहां पर बाग में टहल रहा था, और टहलते हुए ये चुप्पे से जाकर के उस बाग में बैठ गया, गोली निकाला और भेजा में 2 गोली मार दिया। धड़ाक धड़ाक
ओहजे पर जनरल आर डायर मर गया। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से अपने कसम को उधम सिंह ने पूरा किया है कि नहीं? उधम सिंह ने अपने सब 1940 में है ना लंदन जा करके, कहां जा करके? लंदन जा करके जनरल आर डायर को 2 गोली में समाप्त कर दिया। 2 गोली में समाप्त कर दिया। इसका मेन मकसद था जिंदा रहने के लिए कि हम जब तक हत्या नहीं करेंगे उसकी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एकदम प्रण कर लिया था उद्धम से, समझे कि नहीं? और वो पकड़ लिए जाते हैं है ना, और फिर उनको क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है। लेकिन इनका सपना तो पूरा हो गया ना, है कि नहीं? इनका सपना पूरा हो गया। हाँ, जनरल आर डायर की हत्या हो गई, फिर इन्हें क्या हो गया? फांसी दे दी गई। फिर इन्हें क्या हो गया? फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। समझ में आ रही है बात? फिर इन्हें फांसी दे दी गई। अब देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि मिली थी जिसको कहते हैं नाइट उपाधि। नाइट उपाधि सबको नहीं मिलता है, किसी एक को ही मिलता है ना? नाइट उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि तुम मुझे नाइट की उपाधि दोगे और हमारे भारतीयों को मारोगे, हम इस नाइट उपाधि को त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। उन्होंने नाइट उपाधि लौटा दी कि अपना नाइट उपाधि अपना घरे रखो, हमको इस नाइट उपाधि की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना क्या किया? नाइट उपाधि को क्या कर दिया? वापस कर दिया। नाइट उपाधि को क्या कर दिया? वापस कर दिया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपनी नाइट उपाधि वापस नहीं की, बल्कि गांधी जी को भी जो कैसर ये हिंद की उपाधि जो विक्टोरिया रानी ने दिया था, बोले महात्मा गांधी कि तू अपन कैसर ये हिंद की उपाधि ले जाओ, तुम हमारे भारतीयों को मारोगे और हमको उपाधि दोगे, ऐसा ऐसा उपाधि हमको नहीं चाहिए, ले जाओ अपना उपाधि, है कि नहीं? दोनों के दोनों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोनों ने अपनी उपाधि को क्या कर दिया? लौटा दिया। लौटा दिया। क्या कर दिया? लौटा दिया। तो ये आता है क्वेश्चन, तो लिख देते हैं हम, है कि नहीं? क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, है कि नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया, है ना? क्या कर दिया? त्याग दिया। और गांधी जी ने कैसर ये हिंद की उपाधि क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। और कहा कि अंग्रेजों की यह हिमालय से बड़ी गलती है। अंग्रेजों का यह हिमालय से बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, है कि नहीं? जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को आपने मारने का काम किया है, हम आपके साथ कभी नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? और इस तरह से जो है इधर ये हुआ था। अब देखिए कहानी को जरा सा, अब उधर चलिए, हमने इधर तो हो गया सारा चीज। बात समझ में आ रही है? बात मजा आ रहा है इतिहास पढ़ने में, है ना? इतिहास की कहानी को समझिए, ध्यान से समझते चलिए, मजा आते चलेगा। पूरा यही है भारत में राष्ट्रवाद, समझे कि नहीं है? अब देख लीजिए क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत चुका था। ब्रिटेन क्या हो चुका था? जीत चुका था। तुर्की जो भी राष्ट्र में था वो हार चुका था। तुर्की क्या हो चुका था? हार चुका था। मुसलमानों ने कहा कि जिस तरह से सूरज एक, चंदा एक, हम लोगों का राजा भी एक होगा। सूरज एक, चंदा एक, धरती एक, है ना? तो राजा भी एक। और उसका नाम रखा था खलीफा। क्या नाम रखा था? खलीफा। कि खलीफा जो है हम लोगों का सबसे बड़ा पद होगा, हम लोगों का राजा होगा, है ना? और वह कहां रहेगा? तुर्की में। कहां रहेगा? तुर्की में। कहां रहेगा? तुर्की में। समझे कि नहीं? कहां रहेगा? तुर्की में। अंग्रेज जो जीता
इंग्लैंड जो जीता, ये बोला कि राजा एक, धरती एक, चंद्रमा एक। रुक 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 रुक, पहले खलीफे को कह दिया कि इसको पहले मारो, पहले भर निशा। ये खलीफा जो बनल था उसको भर दम मारा, ओकरे नहीं मारा, ओकर औरतियों के मारा, ओकर बेटवों के मारा, और मार करके उसको एकदम गोली से भूंज दिया। क्या कर दिया? गोलियों से भूंज दिया कि खलीफा बनाया है, खलीफा 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 कर रहा है ना। धर करके उसको क्या कर दिया? भूंज दिया। समझे कि नहीं? खलीफा के नष्ट होते ही भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि खलीफा ने उनका क्या बिगाड़ा था, है कि नहीं, जो उसको नष्ट कर दिया। हम लोगों ने तो और साथ दिया था, हम लोगों ने क्या किया था? साथ दिया था। भारतीय मुसलमान खलीफा के विरुद्ध में, खलीफा की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। आ गया समझ में? फिर से समझिए, खलीफा के सपोर्ट में, अंग्रेजों के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया? खिलाफत आंदोलन। आ गया समझ में? खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। समझे कि नहीं? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। कब? 1919 में। किनके द्वारा हुआ भारत में? तो अल्ली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अल्ली बंधु के द्वारा। अल्ली बंधु बोले तो दो भाई। कितने भाई? दो भाई। शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन कौन? इन्होंने ही नेतृत्व किया। इन दोनों ने मिलकर के महात्मा गांधी को क्या बना दिया? नेता, कि आप खिलाफत आंदोलन का नेता हो जाएंगे। महात्मा गांधी मौके की तलाश में थे ही कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का इससे बढ़िया मौका मिल ही नहीं सकता है। समझे कि नहीं? हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो नेता बने, उन्होंने बखूबी उसको स्वीकार कर लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन हुआ क्या चीज कि खिलाफत आंदोलन का नेता हुआ, लेकिन एक भी हिंदू मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इस आंदोलन में सिर्फ मुसलमानों ने ही भाग लिया, है ना। मुसलमानों ने ही क्या किया? भाग लिया। तब तक जो तुर्की का सुल्तान था, जो तुर्की का सुल्तान था, अंग्रेजों के डर से, अंग्रेजों के